हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। टीएसएस आप कह रहे हो क्वालिटी कम रखा करें। क्वालिटी कम ज्यादा रखना मेरा काम नहीं है बच्चे, वो सॉफ्टवेयर का फीचर है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं उसे कम नहीं कर सकता हूँ। और कल तो कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर क्वालिटी बहुत खराब है। अब बताइए क्या कहूँ ना। आप समझिए ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी तक का सबको क्लियर है? अभी तक का सबको क्लियर है? आज हम ऑपरेटर्स करेंगे। ठीक है, चीजें मैं और जल्दी कर रहा हूं ताकि ताकि अगर आप लास्ट में मेरे से कहें कि सर ये करा दो वो करा दो तो मैं वो भी करा दूं। मैं कोई भी लैंग्वेज पढ़ाऊं, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, जीरो से लेके उसमें सब कुछ इन डेप्थ कवर करने की कोशिश करता हूं। एंड दैट इज ओनली प्रॉब्लम विद मी। ठीक है, शिवांश शिवांश ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं। मेरे साथ किसी को स्लो कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बच्चा ये जरूर कहता है कि सर तेज चलो। ठीक है, और मैं स्लो इसलिए चलता हूं क्योंकि हर बैच में, है ना, नॉन सीएसई के बच्चे भी होते हैं। ठीक है सर, हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है सर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सर मैथमेटिक्स में भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये चार ऑपरेटर आप सारे लोग जानते हैं, ये सारे आप लोग जानते हैं। सर ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सर सी में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं, जावा में भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। हाँ या ना? हर लैंग्वेज में होते हैं ना? हर लैंग्वेज में होते हैं। हाँ सर, पाइथन में यहां पर हमारे पास इतने अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, will you provide any additional pdf apart from the lecture slide related to language fundamental? बयान I cannot, है ना, क्योंकि मैं थ्योरी व्योरी मतलब अब मैं इससे ज्यादा क्या प्रोवाइड कराऊंगा आपको, नहीं करा पाऊंगा। ठीक है यार, कुछ रटने का है ही नहीं, कुछ रटने का होता ही नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, चीजें आपकी कॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा। प्लीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली पाइथन जैसी लैंग्वेज में कुछ भी रटने का नहीं है। मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा होगा कि नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इन चार ऑपरेटर्स को देख लेते हैं अच्छे से। पहले इन चार ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पर काम करेंगे। ठीक है, जल्दी से करते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं, आराम से समझिएगा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है सर। सर आपने कहा a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20। डन सर। आप बोलेंगे a प्लस बी पाइथन, अरे बोलो ना। ठीक है सर, आप बोलेंगे a माइनस बी, कुछ करने का है ही नहीं सर इसमें। आप बोलेंगे a मल्टीप्लाई बी, ठीक है सर। आप बोलेंगे a डिवाइड बी। अब यहां शायद आपको, चलिए पहले b डिवाइड a करते हैं। अब अगर आप देखें तो यहां पर फ्लोट में आ रहा है। इज दैट ओके? हाँ सर, चलिए फिर से देखिएगा, डिवाइड को जरा फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपने कहा a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आप पूछेंगे a डिवाइड बाई b, द आंसर इज 2.5। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जो सिंगल वाला है, जो सिंगल वाला है वो क्या करता है? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी? सर ये फ्लोटिंग पॉइंट देता है क्या? ऑलवेज परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। इज इट क्लियर? क्या सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? इसीलिए आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा? अरे बोलो यार। ठीक है, हाँ या ना? अगर आपको फ्लोर या ये कहूं इंटीजर वैल्यू चाहिए
दैट मीन्स ये क्या करता है सर, ये करता है फ्लोर डिवीजन, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत है तो। यहां पर पाइथन में दो तरह के डिवीजन है, सिंगल वाला फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करता है और डबल वाला फ्लोर डिवीजन करता है। ठीक है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक चीज और देखते हैं, और वो चीज क्या है, सर 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 एक्चुअली ये जो है इट कैन परफॉर्म बोथ फ्लोर डिवीजन एज वेल एज फ्लोटिंग डिवीजन। ठीक है सर, अगर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट इसका, अगर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट फ्लोट टाइप होगा तो ये फ्लोट रिजल्ट देगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 20.0 डिवाइड बाई 10 या डिवाइड बाई 6 करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट, इज दैट ओके? ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए डिवीजन मतलब एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा है, 6.33 आंसर नहीं देगा, लेकिन आंसर क्या देगा वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक आर्ग्यूमेंट फ्लोट है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट टाइप। उसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट टाइप। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? अरे बोलो यार, सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है सर। देन सर मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है सर, ए मॉड बी का मतलब क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं 20 मॉड 3, तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 2। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? ठीक है। अब पाइथन में पावर ऑपरेटर भी होता है सर, डबल स्टार। दैट मीन्स अगर आप मेरे से पूछेंगे 2 पावर 10 तो आंसर क्या आना चाहिए, 1024। लेट्स सी, 2 डबल स्टार 10, तो एक्चुअली में हम क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 10 विच इज 1024। क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम है? क्या अर्थमेटिक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है? क्या अर्थमेटिक में कोई दिक्कत है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अभी तक जो हमने पढ़े 5 मिनट के भी नहीं है। ठीक है, देखो अब चीजों को समझ लो, अब चीजों को आप अच्छे से समझ लो। प्लानर में ऑपरेटर्स के 2 या 3 लेक्चर होंगे, 1 2 3 पर। ऑपरेटर्स मैं एक लेक्चर में कवर करा दूंगा क्योंकि हम कोड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कोड से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो लोग परेशान हो रहे थे ना, अरे सर बेसिक्स क्यों करवा रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, भाई इस बैच में मैकेनिकल का भी बच्चा है, सिविल का भी बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बच्चा है, इलेक्ट्रिकल का भी बच्चा है। मेरे लिए वो बच्चा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंप्यूटर साइंस का बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैं किन्हीं 2 स्टूडेंट में बाइसिंग नहीं कर सकता हूं, ना कभी की जिंदगी में, ना करूंगा। ठीक है, तो ये जो शुरू के है ना, ये जो शुरू के कुछ लेक्चर्स हैं वो इसीलिए हैं कि जितना हो सके सबको एक बराबर लेवल पर लेके आ पाऊं। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, आपने तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम भी पढ़ रखा है, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ रखी है। मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये सोचिएगा जरा। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। अब देखिए आराम से समझिएगा, ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, ये स्ट्रिंग्स पर भी काम करता है।
प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स पर भी काम करता है। ठीक है, मान लीजिए आप मेरे से कहेंगे सर स्ट्रिंग पर कैसे काम करता है, अगर आप कहेंगे पंकज +2, कंपाइलर क्या करेगा सर, उड़ के लात पड़ेगी, उड़ के लात पड़ेगी। और कौन मारेगा, अक्षय कुमार भैया या फिर ट्राइगर श्रॉफ भैया या फिर विद्युत जामवाल भैया। इज दैट ओके? हाँ सर, डन है सर। सर स्ट्रिंग पर काम करने के लिए, स्ट्रिंग पर काम करने के लिए दोनों ऑपरेंड, बोथ ऑपरेंड्स, सर ऑपरेंड क्या होते हैं, किसी को ये तो नहीं पूछना ऑपरेंड क्या होते हैं। एक ऑपरेटर कितनी वैल्यूज पर काम कर रहा है तो उन वैल्यूज को हम ऑपरेंड कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 2 + 3, तो बेटा इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर कह रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं ना हमने ऑपरेटर्स। हाँ सर, बट बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ टाइप str। क्लियर, सबको क्लियर है? और ये क्या करता है सर, क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन करता है, कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग्स को एक के बाद एक जोड़ देता है। क्लियर, आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं। चलिए सबको दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है सर। सर आपने कहा a = PANKAJ, डन, देन यू सेड b = SHARMA। ठीक है, नाउ इफ यू राइट a + b, सर कॉन्कैटिनेशन, बीच में स्पेस नहीं भैया, उन स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम है। क्लियर है? बट इफ यू राइट पंकज +10, उड़ के लात, बिल्कुल उड़ के लात पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str टू str, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, हाँ या ना, सबको ओके है? सबको ओके है? हाँ सर, और जल्दी से बोलो। वी कैन ऑल्सो यूज स्ट्रिंग टाइप विद मल्टीप्लाई ऑपरेटर। सर मल्टीप्लाई ऑपरेटर के साथ भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बट इन दैट केस वन आर्ग्यूमेंट must be int type and other must be str type। ठीक है, that means मैं ये कह रहा हूं पंकज मल्टीप्लाई, अगर स्ट्रिंग के साथ आपको मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करना है तो एक इंटीजर होना चाहिए। कल बता दिया था इसका आउटपुट क्या होता है। सर क्या हम इसको ये भी कर सकते थे 2 मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने कहा एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। Don't do something like this. Please don't try to do something like this. अरे कंपाइलर कहेगा can't multiply sequence by non-int of type str। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Is that okay? देखो यहां मैंने must लिखा है, तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो भी पक्का लात पड़ने वाली है। अरे कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इन टाइप फ्लोट, फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है, फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी अरिथमेटिक ऑपरेटर सब लोगों को क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है तो आगे बढ़ूं थोड़ा सा? सबको क्लियर है तो आगे बढ़ूं? देखो अब मैं स्पीड बीच में ले आया हूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से बताइए, अरिथमेटिक ऑपरेटर डन है सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना?
ठीक है। देन सर हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर चाहे वो सी में हो चाहे सी प्लस प्लस में हो, है ना, बेसिकली ये क्या होते हैं, कंपैरिजन टाइप की कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, बेसिकली कोई मेरे से पूछ रहा है सर 3+2। अब देखिए शयन ने मेरे से पूछा, शयन भैया ने एक सवाल किया कि सर 3+2, शयन भैया ये क्या है, स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्कैटिनेट होगा। यानी कि जो इसका आंसर है वो 32 है, पर इसका टाइप क्या है, इसका टाइप इंटीजर नहीं है, इसका टाइप इंटीजर नहीं है, इसका टाइप str है। और कोई डाउट है किसी को, और कोई डाउट है किसी को, एनी अदर डाउट टू एनीवन? जल्दी से बोलो, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सभी लोगों को। आर्यन पूछ रहे हैं स्ट्रिंग +10। अरे यार कैसा बेवकूफी का सवाल है भैया, रन करके दिखाया हूं यार, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है, पंकज +2 उड़ के लात। ठीक है, प्रिंस गुप्ता कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा रहा था वहां दिखा दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, डन। अब सुन लो, सेम टाइप अगर है पाइथन में डन है। ठीक है, ठीक है। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर डन, इंट प्लस इंट डन, इंट प्लस फ्लोट डन, फ्लोट प्लस फ्लोट डन, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग डन। ठीक है, बूल प्लस बूल। अब इसका आंसर बुलियन नहीं आता, क्योंकि बुलियन वैल्यूज पाइथन में इंटीजर से इंप्लीमेंट हुई हैं। इज दैट ओके? स्ट्रिंग का डिवीजन नहीं होता भैया, कैसी बेवकूफी वाली सवाल है यार। स्ट्रिंग का डिवीजन करके क्या करोगे भाई, पंकज डिवाइड बाई शर्मा, नाम बटे कास्ट। अरे यार ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अमन मित्तल जी कह रहे हैं 0+0, अरे आंसर इज 0 यार। क्यों टाइम पास कर रहे हो भाई, मेरे साथ टाइम पास मत करो, आपका ही लॉस है ना, मेरा तो जो होना था हो गया। ठीक सर, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली एक तरह का क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 लेस देन 20, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 20 ग्रेटर देन 10, आप कहेंगे ट्रू है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 लेस देन 10, अरे सर फॉल्स है। सिंपल सी कहानी है ना। हाँ सर, आपसे मैं बोलूं 10 लेस देन और इक्वल टू 10, मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते हैं, 10 लेस देन 10 नहीं है लेकिन 10 इक्वल टू 10 तो है, दैट इज वाई द आंसर इज ट्रू। क्लियर टू एवरीवन? नहीं प्रिंस, कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता, वो पढ़ा चुका हूं, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब सर्वेंट वाली सर्विस थोड़ी ना है कि सर एक बार ये बता दो, एक बार ये बता दो। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं कल बता चुका हूं। ठीक है, हाँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चलो देख लो यार, क्या बोलूं अब तुम लोगों को। 2+3j, b इज इक्वल टू 3+5j। ठीक, मैंने कहा a+b, पाइथन बोलेगा ले, डन है। अरे बोलो डन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ठीक है, आपने कहा a लेस देन b, पाइथन बोलेगा ट्रू। आप बोलेंगे a ग्रेटर देन b, पाइथन बोलेगा फॉल्स। a लेस देन इक्वल टू b, पाइथन बोलेगा ट्रू। सही है ना? हाँ, आप बोलोगे a ग्रेटर देन इक्वल टू b, पाइथन बोलेगा फॉल्स। क्लियर? 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 सर रिलेशनल
रिलेशनल ऑपरेटर इज एप्लीकेबल टू स्ट्रिंग ऑल्सो। याद रखिएगा, ये कहानी याद रखने वाली है, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा a इज इक्वल टू पंकज, b इज इक्वल टू शर्मा। देखो सब कुछ शॉर्ट में है। अब मुझे एक बात बताइएगा, मुझे सोच समझ के एक बात बताइएगा, क्या p पहले आता है? देखो स्ट्रिंग में करेक्टर बाई करेक्टर हम चलेंगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि p पहले आता है या s, तो क्योंकि p पहले आता है, अरे p comes before s in dictionary. Is that okay? That is why the answer is true. But if I say a greater than b, the answer would be false. Let us suppose I say Neeraj, okay? Then I said Neetu, okay? Now if I ask you a less than b, तो देखिए एन डबल ई तक तो सेम है, एन डबल ई तक तो सेम है ना। आर और टी में पहले कौन आता है? सर आर पहले आता है, दैट इज वाई द आंसर इज ट्रू। अरे गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ या ना? क्या सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या सभी लोगों को क्लियर है? अरे बोलो यार। जस्ट टेल मी। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई भी दिक्कत नहीं है? शयन, पहली बात तो डिजिट नहीं होता। शयन कौन सी क्लास में हो? इंटर में हो, 10th में हो, कौन सी क्लास में हो? शयन कह रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है। अरे नंबर ऑफ डिजिट से क्या फर्क पड़ता है यार? कैसी बेवकूफी का आंसर है ये। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो पहले ही करेक्टर पर मुझे पता चल गया बेटा, P ग्रेटर देन R, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या P बाद में आता है? नहीं सर, इट इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है। अरे शयन 6 या 7 की स्ट्रिंग में लेंथ से क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही मुझे पहला कंपैरिजन गड़बड़ हो जाएगा, वहीं पता चल जाएगा ट्रू है या फॉल्स है। क्या ही बोलूं, क्या पढ़ते हो तुम लोग यार? 5वीं क्लास का बच्चा भी ये चीजें जानता है। पता नहीं क्या पढ़े हो और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम लोग, और क्या ही सिखा रहे हैं तुम्हें आजकल। क्या सिखा रहे हैं मैं तो यही नहीं समझ पाया आज तक। सर मान लीजिए आपने कहा a इज इक्वल टू 10। पाइथन में देखिए, अगर मैं C++, जावा या C लैंग्वेज की बात करूं तो ये कैसे काम करता है? सर हर डेटा टाइप का एक स्टोरेज एरिया होता है। मान लेते हैं इंटीजर 4 बाइट का है, ठीक है। तो C++ और जावा में क्या कहानी होती है? प्रकुल 1 मिनट का टाइम दो, प्रकुल 1 मिनट का टाइम दोगे मेरे को? ठीक। C++ और जावा में क्या कहानी होती है कि आपको पर्टिकुलर स्टोरेज, एक बॉक्स दे दिया जाता है, हाँ या ना, कि एक के करस्पॉन्डिंग जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो C++ जावा में क्या होता है, हर डेटा टाइप के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द रेंज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, हर डेटा टाइप के लिए एक बॉक्स बना हुआ है, हाँ या ना? इज दैट ओके? और इस बॉक्स के हिसाब से इसके अंदर वैल्यू चली जाती है। अगर 10 इसमें आ सकती है 10 आ जाएगी, 100 आ सकती है 100 आ जाएगी, लेकिन इसकी एक लिमिट होगी ना, इसकी एक लिमिट होगी, हाँ या ना? देखो अब पढ़ा रहा हूं फालतू के सवाल। अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, सब कंपेयर करके दिखा दूंगा। हाँ सर, इसकी एक लिमिट होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है सर। लेकिन पाइथन में क्या होता है आप ये समझो, जब आप पाइथन में a इज इक्वल टू 10 करते हैं तो पहले 10 कहीं पर स्टोर होता है, साथ में इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यहां पर कुछ स्टोर होता है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। आपको इससे मतलब नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर हुई
और इस बॉक्स का एड्रेस मान लीजिए ये एड्रेस 1016 है, ठीक है। तो एक्चुअली में इस ए को क्या असाइन होता है, ये वाला एड्रेस असाइन होता है। अब देखिए एड्रेस हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए एड्रेस का साइज सेम होगा। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए मैं गरीब हूं, मैं 2 BHK में रहता हूं, आप अमीर हैं, आप 5 BHK में रहते हैं। आपका घर कितना बड़ा है, इससे नेम प्लेट का साइज चेंज होगा क्या? आपका घर कितना बड़ा है, इससे नेम प्लेट का साइज चेंज होगा क्या? नहीं सर। तो एड्रेस इज जस्ट लाइक नेम प्लेट, एड्रेस नेम प्लेट के जैसा है। इज दैट ओके? एड्रेस का साइज सेम है, इसीलिए पाइथन में आराम से समझिएगा। सर आपने a = 10 दिया, तो a के अंदर क्या आता है? एड्रेस, ठीक है। मान लीजिए कुछ समय बाद आप करते हैं a = 1 2 3 4 5 6, तो पाइथन क्या करेगा? सर पहले इस वैल्यू को स्टोर करेगा कहीं पर, पहले इस वैल्यू को स्टोर करेगा 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना, ठीक है। यहां क्या होगा सर? यहां मेटा डेटा होगा, ठीक है। अब अगर इसका एड्रेस 2196 है तो अब होगा क्या? सबको पता है ना सर, अब ए को ये वाला एड्रेस असाइन होगा, हाँ या ना? इसीलिए कहा जाता है पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। पाइथन में आपको बॉक्स नहीं मिल रहा कि इस बॉक्स में डाल ले जो कुछ डाल सके। पाइथन में आपके लिए बॉक्स फिक्स नहीं किया है। इज दैट ओके? सब कुछ एड्रेस है, हाँ या ना? सबको क्लियर है? इसीलिए पाइथन में कोई लिमिट नहीं है इंटीजर की। पाइथन में आपको टेंशन नहीं करनी है, पाइथन में आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। आप चाहो कितनी बड़ी वैल्यू दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे बोलो यार। हाँ सर। मान लीजिए पाइथन में आपने किया a = 100 और थोड़ी देर बाद आपने किया a = a+1। कहानी समझिएगा सर। पहली लाइन से क्या होगा सर? पहली लाइन से एक स्टोरेज बनेगा, यहां वैल्यू 100 स्टोर होगी। यहां हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है सर? मेटा डेटा। आपको टेंशन नहीं लेनी, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं ये वाला एड्रेस है 2196, तो ए को कौन सा एड्रेस असाइन हुआ? 2196। हालांकि क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए पाइथन में जब ये चलेगा तो पहले तो ये इवैल्यूएट होगा ना। अरे पहले ये कंप्यूट होगा, उसके बाद ही तो वैल्यू ए के अंदर जाएगी। तो पाइथन में क्या होगा? 100 + 1, 100 + 1 दैट मींस 101 वैल्यू, एंड यहां पर देयर इज अ मेटा डेटा। और अब क्योंकि ये 101 आप किसको असाइन करना चाह रहे हैं? ए को। लेट अस सपोज दिस एड्रेस इज 3086, तो अब होगा क्या? अब होगा क्या? अरे जस्ट टेल मी, अब होगा क्या? सर दिस एड्रेस इज असाइंड, नाउ दिस इज नॉट वर्किंग। तो यहां पर जो आईडी, यहां पर जो एड्रेस मिला है वो अलग है, और यहां पर जो एड्रेस मिला है वो अलग है। कोई कंफ्यूजन मत रखना इस बात में, इस बात में कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी क्लियर है? क्लियर है? सुधांशु आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं, कोई नहीं, आपको मतलब ही नहीं है मेटा डेटा से, ठीक है। मतलब मेटा डेटा वाला पार्ट हमारा है ही नहीं, डेवलपर का वो पार्ट है ही नहीं बेटा, ठीक है। हाँ अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हो तब सोचना मेटा डेटा और इन सब चीजों के बारे में। टिल देन पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। देखो सर हमने किया a = 100। अच्छा पाइथन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईडी, जो आपको ऐसा समझिए कि हर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। तो अभी ए को जो आईडी या एड्रेस मिला है वो कुछ ऐसा है। अब जब आप करेंगे a = a+1 और अब आप ए का आईडी प्रिंट करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि जो मैं कह रहा था वो सही है? सबको समझ में आ गया कि जो मैं कह रहा था वो सही है? जल्दी से बोलो। किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताओ। ठीक है सर, रिलेशनल ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स नंबर में सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अरे बोलो यार। ठीक है सर, 0 लेस देन 0 फॉल्स है सर। बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर, क्या हम चेनिंग कर सकते हैं? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40। हाँ सर, बट रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा सर? देखिए यहां पर 3 है, 10 लेस देन 20, 20 लेस देन 30, 30 लेस देन 40। हर ऑपरेटर का रिजल्ट अगर ट्रू है, इसका रिजल्ट क्या है सर? ट्रू है। इसका रिजल्ट क्या है सर? ट्रू है। इसका रिजल्ट क्या है सर? ट्रू है। क्योंकि हर ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू है, इसीलिए इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी ऑपरेशन आपने ऐसा कर दिया जिसका रिजल्ट फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बोलो बच्चा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? अरे बोलो यार। देखो प्रॉब्लम इज, आप अभी मैं ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जब मैं स्ट्रिंग का चैप्टर लूंगा तब आप स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी पूछिएगा। जब मैं लिस्ट का चैप्टर लूंगा आप लिस्ट के बारे में मुझसे कुछ भी पूछिएगा, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, है ना? देखो कई बार क्या होता है, हम ना फैकल्टी को जज करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज वो मत करो यार। मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूं ये सब यार, ठीक है? हाँ, मुझको जज करने में क्या होगा कि वो कहते हैं ना, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, तो मत करना, ठीक है? हाँ, तो मुझे टाइम दो। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, पाइथन में सर इनपुट कैसे लेते होंगे? चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, टू ऐड टू नंबर। टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? तो पाइथन में सर इनपुट कैसे लेते होंगे? ठीक है, ठीक सर, देयर इज अ फंक्शन इनपुट, ठीक है? देयर इज अ फंक्शन इनपुट, ठीक? चलिए जरा देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कहा, a इज इक्वल टू इनपुट, b इज इक्वल टू इनपुट। लेट्स सी, लेट्स सी, ठीक है? सर हमने कहा a इज इक्वल टू इनपुट, b इज इक्वल टू इनपुट। अब देखिए जैसे ही आपने इनपुट कहा, यानी कि कोड आपका चल पड़ा, यानी कि ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये पहली लाइन चल रही है और पहली लाइन आपको कह रही है इनपुट दो। अब मान लीजिए आपने दिया 20 और एंटर मार दिया। अब ये दूसरा, ये किसके लिए चल रहा है सर? ये b इज इक्वल टू इनपुट के लिए है। तो आपने दो नंबर इनपुट दिए, 20 एंड 30। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अब मान लीजिए आपने कहा a प्लस b, ठीक है? तो सर 20 30 क्यों आ रहा है? ये तो 50 आना चाहिए। फिर से देखते हैं सर, आपने कहा a इज इक्वल टू इनपुट, देन यू आर प्रिंटिंग द टाइप ऑफ a, ठीक है? चलिए रन कराता हूं। मैंने इनपुट दिया 20। अच्छा, यानी कि जो भी इनपुट है पाइथन में
वो स्ट्रिंग टाइप का कंसीडर करता है, क्योंकि स्ट्रिंग में सब कुछ अलाउड होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? इसीलिए जब आपने a इज इक्वल टू इनपुट, b इज इक्वल टू इनपुट ये किया और आपने a प्लस बी किया, तो यहां पर भी क्या आ रहा है? जल्दी से बोलो। अगर आपने 20 दिया, पाइथन उसको कैसे ले रहा है? 20। अगर आपने यहां पर 30 दिया, पाइथन उसे कैसे ले रहा है? सर 30। हाँ या ना? और पाइथन यहां पर क्या कर रहा है? सर स्ट्रिंग पर प्लस ऑपरेटर चला रहा है। तो स्ट्रिंग पर अगर प्लस ऑपरेटर चलाओगे तो क्या होगा? सर कॉन्कैटिनेशन होगा ना। इज दैट ओके? मान लीजिए आपने 20 दिया, यहां आपने 30 दिया। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? व्हाट इज द टाइप? हाँ सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसे करेक्ट करना है तो क्या करें? सर क्या स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन पंकज सर ने बताया है? कि स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन पंकज सर ने बताया है? हाँ सर, इंट मेथड। अगर मैं इंट मेथड से ये बोलूंगा तो इसका आंसर क्या आता है? 20। अगर मैं इंट से ये बोलूंगा तो इसका आंसर क्या आता है? 30। क्या सबको क्लियर है? हाँ सर। तो हमने किया a इज इक्वल टू इनपुट, जो भी इनपुट आप दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर है? अरे बोलो। तो मैंने कहा नंबर 1 इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने दिया इनपुट, मैंने कहा नंबर 2 को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर दिया 10, मैंने यहां पर दिया 20। क्लियर है ना सबको? अब मैं अगर n1 प्रिंट करूंगा 10 आएगा, n2 प्रिंट करूंगा 20 आएगा, टाइप ऑफ n1 प्रिंट करूंगा इंट आएगा, टाइप ऑफ n2 प्रिंट करूंगा सर इंट आएगा। तो अब हम पूरी कहानी समझ गए। क्या सारे लोग पूरी कहानी समझ गए? यार बीच बीच में जवाब देते रहा करो मुझे, बीच बीच में जवाब देते रहा करो मुझे, सो दैट कि मुझे ऐसा ना लगे कि बच्चे सो गए मेरे। बीच बीच में मुझे जवाब देते रहा करो ताकि मुझे पता रहे कि बच्चे जग रहे हैं, मेरे बच्चे सोए नहीं हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर अब पूरा प्रोग्राम ढंग से देखते हैं। आपने कहा a इज इक्वल टू इनपुट, देन आपने n1 इज इक्वल टू इंट ऑफ a किया। अरे यार एक बात बताओ, ये जो आप इंट ऑफ a कर रहे हो, समझिएगा, जो भी इनपुट आप ले रहे हो वो यहीं पे कर दो ना, आराम से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं ये जो इनपुट है ये मुझे क्या दे रहा है? सर ये स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है। तो अगर जो भी कुछ इनपुट मुझे दे रहा है मैं डायरेक्टली उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, काम बन जाएगा ना? अरे बोलो ना यार। हाँ सर। सिमिलरली जो दूसरा इनपुट है फिर से मैं ऐसे कर दूं, काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। देन मैंने किया c इज इक्वल टू a प्लस बी, देन आई एम प्रिंटिंग व्हाट? c। लेट्स रन दिस कोड। अब मैंने कहा 10, देन मैंने कहा 20, फाइनली द रिजल्ट इज 30। सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ू?
आगे बढ़ूं? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी आप, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। देन रिलेशनल ऑपरेटर में भी हमारे पास क्या आता है? इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर्स। हालांकि रिलेशनल ऑपरेटर्स में ही समझ सकते हैं आप इन्हें, बट क्यों नहीं है वो बाद में समझ में आएगा। जब ए न्यू वैल्यू लेता है तब उसका पुराने मेमोरी का क्या होता है, नबला गम्मा जो भी आपका नाम है, ओल्ड है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट गार्बेज मेमोरी का है। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट गार्बेज मेमोरी का है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्लिसिट गार्बेज कलेक्शन की फीचर होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग में एक्सप्लिसिट गार्बेज कलेक्शन कोई टॉपिक ही नहीं है। जावा में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, आपको गार्बेज कलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, मुकुल आऊंगा आपके डाउट पर, डोंट वरी। सर इक्वलिटी ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हैं, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सर ये सब पर काम करते हैं, वर्क्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑल्सो। मतलब अगर आप कहें 10 इक्वल टू 13.2, द आंसर इज फॉल्स। अगर आप कहें 10 इक्वल टू पंकज, एरर नहीं आएगा, आंसर बोलेगा फॉल्स, आंसर बोलेगा फॉल्स। सर दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। इज दैट ओके? इक्वलिटी ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हैं, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो आप बोल रहे हैं 10 और 13.2 सेम है, नहीं भाई सेम नहीं है। आप बोल रहे हैं 10 और पंकज सेम है, नहीं भाई सेम नहीं है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई डोंट थिंक सो कि इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी से बोलो। देन हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सर तीन ऑपरेटर हैं, एंड, और, नॉट। एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? और, यानी कि कोई चॉइस नहीं है। इज दैट ओके? मैं जब सी पढ़ाता हूं तब भी ऐसे ही समझाता हूं। हिंदी का जब आप और बोलते हैं, आप बोलते हैं मुझे राजमा और चावल खाने हैं, मुझे राजमा और चावल खाने हैं। ठीक है, तो आप हैप्पी कब होंगे? जब आपको राजमा और चावल मिलेंगे। घर गए, मम्मी ने राजमा और रोटी दिया, खुश नहीं हुए। घर गए, मम्मी ने रोटी और लौकी की सब्जी दे दी, खुश नहीं हुए। खुश कब होगे? सिर्फ एक ही केस में आप खुश होगे, जब राजमा और चावल दोनों मिलेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? द रिजल्ट विल बी ट्रू व्हेन बोथ ऑपरेंड्स will be true. If both arguments are true, the result is true. If both argument or operands, both arguments, or you can say operands, are true, the result is true. Otherwise, the result would be false. Otherwise false. क्या सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए।
हाँ सर। अब और हिंदी में जो और होता है वो चॉइस होती है। आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, आपने क्वेश्चन पेपर में देखा है ना, एक क्वेश्चन लिखा और, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो ये अटेम्प्ट करो या ये अटेम्प्ट करो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आता है तो आप खुश हो जाते हैं, अरे यार मजा आ गया यार, इंटरनल चॉइस मिल गई यार। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ या ना? दैट मीन्स देयर इज अ चॉइस। If you know at least one of them, you will be happy. हाँ या ना? हाँ या ना? If at least one argument, if at least one argument, or you can say operand, is true, the result is true. The result is true. अदरवाइज फॉल्स। अब इस अदरवाइज का मतलब क्या है? व्हेन बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स, व्हेन बोथ आर्ग्यूमेंट आर फॉल्स, द रिजल्ट इज फॉल्स। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर। अब नॉट क्या करता है सर? नॉट उल्टा करता है। देखिए, जब आप लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि दुनिया में बस दो ही चीजें हैं, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं दुनिया में बस दो चीजें हैं, ट्रू और फॉल्स, और मैं आपको बोलूं नॉट ट्रू, अगर मैं बोल रहा हूं ट्रू नहीं है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बचा? फॉल्स। यानी कि नॉट ऑफ ट्रू का मतलब क्या होगा सर? नॉट ऑफ ट्रू का मतलब होगा फॉल्स। अगर मैं बोलता हूं नॉट फॉल्स, अगर मैं बोल रहा हूं फॉल्स नहीं है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रू है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्या सभी बच्चों को लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए? क्या सभी को लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए? अरे बोलो यार। ठीक है? ठीक है? सबको ठीक है? सर फॉर नॉन बुलियन, अगर कुछ भी नॉन बुलियन, अच्छा चलिए आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा? या मैं आपसे बोलूं ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा? या मैं आपसे बोलता हूं फॉल्स एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा? And finally, if I ask you false and false, what is the result? अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो। सर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आंसर आएगा, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। अब मान लीजिए यही मैं आपसे बोलता कि भैया ट्रू और ट्रू, मैं बोलता ट्रू और फॉल्स, देन आई विल आस्क फॉल्स और ट्रू, देन फॉल्स और फॉल्स। मैं पाइथन आपको 10 दिन में भी करा सकता था, मैं पाइथन आपको 10 दिन में भी करा सकता था, अगर मैं ये मान के चलता कि सबको बेसिक पाइथन आता है, करा सकता था ना। क्योंकि मैं तो उन बच्चों के हिसाब से चलता जो कहते कि सर पाइथन फॉर डेटा साइंस कराओ बस। अरे सर तो मेरा तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तो प्लीज कोई ऐसा कमेंट मत लिखना कि अरे सर भैया सिर्फ अपने बारे में मत सोच, सबके बारे में सोच। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? हाँ या ना? है ना सर? अब एक बात मुझे सोच के बताना, अगर मैं कहता हूं ए एंड बी, ये कॉन्सेप्ट सी में भी है
है ना, पर मैं फिर भी आपको समझाना चाहूंगा एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो इसका आंसर फॉल्स आना है ना। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो इसका आंसर फॉल्स आना है ना। हाँ सर, कंपाइल भाई, इवैल्यूएट तो हम ऐसे ही करते हैं ना। तो मान लीजिए एक ही वैल्यू अगर फॉल्स है, अगर एक ही वैल्यू फॉल्स है तो क्या मुझे बी से मतलब है। अगर ए एंड बी में एक ही वैल्यू फॉल्स है तो मुझे आंसर पता चल गया ना कि ए एंड बी का आंसर फॉल्स होगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, समझने का प्रयास करना। इफ ए इज फॉल्स then it returns a। और मुझे क्या लिखना चाहिए, अगर a फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन यू टेल मी। सर a, अदरवाइज द आंसर इज b। देखिए ये है कमाल की बात, ये है कमाल की बात। इज दैट ओके। अब आंसर देखिएगा, अब आपको मजा आएगा, अब आपको मजा आएगा, ठीक है, अब आपको मजा आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आपको बेहतरीन मजा आने वाला है लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए सर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, सर पहली बात तो सारे टाइप पर काम करते हैं, वर्क्स ऑन ऑल टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं एंड की। ठीक है सर, आपने लिखा 10 एंड 20। अब मुझे बताओ आंसर क्या आने वाला है। सर जल्दी बताओ। 10 ट्रू है, इसीलिए क्या रिटर्न करेगा सर, 20 को रिटर्न करेगा। अगर आप 0 एंड 20 देते तो अब क्या आंसर देता सर, फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, इट रिटर्न्स फर्स्ट ऑपरेंड एज आंसर। तो आंसर क्या आने वाला है, 0। फिर से देखिए सर, 10 एंड PANKAJ, कमाल है सर, पाइथन है सर, कमाल है। जल्दी से बोलो आंसर क्या आएगा सर, फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, इसीलिए आंसर क्या है, इट रिटर्न्स सेकंड ऑपरेंड एज आंसर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है तो पूछो, और 1 मिनट का टाइम मुझे दो, मैं जरा दवा ले लूं बस अपनी। जल्दी से डाउट पूछो, इफ देयर इज एनी डाउट आस्क योर डाउट। क्या किसी को कोई डाउट है, पूछ सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, आस्क योर डाउट्स। आस्क योर डाउट, प्लीज आस्क योर डाउट, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। और देखना है तो और दिखा देता हूं, चलो और देखना है तो और देखो, आराम से देखो सर। 10.0 एंड 2 + 3J, व्हाट इज द आंसर। डन सर, अरे बोलो ना यार। 2 + 3J एंड PANKAJ, सर आंसर इज पंकज। क्लियर है सबको सर, PANKAJ एंड
SHARMA, व्हाट इज द रिजल्ट? शर्मा। क्योंकि फॉर स्ट्रिंग अरे ओनली एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट फॉल्स। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया एम्प्टी स्ट्रिंग एंड पंकज, व्हाट इज द रिजल्ट? एम्प्टी स्ट्रिंग। भैया सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब देखते हैं ए और बी। ओनली फॉर पाइथन, ओनली फॉर पाइथन इट इज ट्रू। ठीक है, नबला गम्मा, ओनली फॉर पाइथन इट इज ट्रू। पाइथन में जो भी टाइप हो वो टाइप रिटर्न करता है, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इंजीनियर हर्ष बताइए क्या पूछना है? शयन प्रवच क्या पूछ रहे हो? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होना चाहिए ना, तो वो आंसर। अरे ट्रू का मतलब, शयन 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 तुम सीखो, पहले तुम सीखो। ठीक है, मैंने लिखा था नॉन बुलियन के लिए सिर्फ 0 का मतलब फॉल्स होता है, बाकी सब कुछ ट्रू होता है। अरे यार सुनते ही नहीं हो ना, कानों में तो रुई लगा के बैठते हो तुम, कानों में तो तुम रुई लगा के बैठते हो, है ना? ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 12 तो आप क्या कहोगे इसे? सर 12 ट्रू है। अगर मैं पूछूं 12.3 ट्रू है, 0.3 ट्रू है। स्ट्रिंग के केस में सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होती है, ये भी ट्रू है। अगर मैं कहूं ए बी, ये भी क्या है? ट्रू है। 0.3 सर ट्रू है, सिर्फ 0.0 फॉल्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 + 0j फॉल्स है। फ्लोटिंग में, इंटीजर में 0 फॉल्स है। स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है। ठीक है, कर रहा हूं रिपीट भाई, देखो तो सही, वही रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अरे इधर तो देख भाई, देख तो ले, सुन ही नहीं रहा है यार, अजीब तरह का प्राणी है भाई। ए एंड बी, इफ दिस इज फॉल्स, अरे भैया शयान, इफ दिस इज फॉल्स, समझो पहले, ए एंड बी में अगर ये फॉल्स है, क्या रिजल्ट इस पर डिपेंड करना चाहिए? थिंक अबाउट द लॉजिक बच्चे। ए एंड बी में अगर पहला ही आर्ग्यूमेंट फॉल्स है, क्या इंटरप्रेटर को बी पर जाना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं शयन भैया, अगर मैं आपसे पूछूं 0 एंडिंग विद एनीथिंग, तो क्या आपको इसका आंसर देने के लिए इस पर डिपेंड होना पड़ेगा? क्या आपको इसका आंसर देने के लिए सेकंड आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता है? तो सेम लाइक दिस ना, इवन इन सी लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, अरे इसको क्यों कैलकुलेट करेगा, इसको क्यों इवेल्युएट करेगा? दैट इज वाई अगर ए फॉल्स होता है, आराम से समझिए, इफ ए इज फॉल्स, तो इस पूरे का आंसर क्या होता है? ए एंड बी रिटर्न्स, या आप ऐसा समझिए एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ए। सिंपल सी कहानी है यार। इज दैट ओके? एक मिनट, कहां फॉल्स आया यार? पंकज एंड शर्मा वाले में फॉल्स कैसे आया? कैसी बातें कर रहे हो यार? इफ दिस इज फॉल्स, ठीक। अब शुभम जी देखिए, बड़े बड़े इस बैच में ना, इस बैच में भी बड़े बड़े हैं। एक है कोई शुभम जी। शुभम भैया इधर देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं पंकज एंड शर्मा, क्या ये फॉल्स है? क्या ये फॉल्स है? क्या ये फॉल्स है? नहीं। अगर पहला आर्ग्यूमेंट फॉल्स नहीं है तो रिजल्ट इस पर डिपेंड कर रहा है ना। दैट इज वाई अगर ये फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या है? ये वाला। इसीलिए पंकज एंड शर्मा का रिजल्ट क्या था?
यार तुम तो यार मतलब प्राण ले लोगे किसी के यार। तुम्हें पढ़ाने का मतलब तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना है यार, कसम से। अब मैं समझ गया अच्छे से, तुम लोगों को पढ़ाने का मतलब तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना है यार। तुम तो बहुत भयंकर लोग हो भाई, तुम तो जानलेवा लोग हो भाई। शुभ्रो समहाउ इट इज सेम, समहाउ इट इज सेम। सी लैंग्वेज में इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 होता था, है ना। सी लैंग्वेज में अगर आप शॉर्ट सर्किट को समझ रहे हैं तो सी लैंग्वेज में एंड और नॉट का रिजल्ट 0 या 1 होता था, क्योंकि वहां पर सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता था। यहां पर सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एंड और नॉट किसी भी डेटा टाइप पर वर्क करता है, इसीलिए पाइथन में एग्जैक्टली वही टाइप रिटर्न हो जाता है। इज दैट ओके? कौन था जो पूछ रहा था शॉर्ट सर्किट एंड ऑल? अरे यार हर चीज को डेप्थ में पढ़ो ना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। गौरव भैया यहीं तक क्लियर होगा, आगे की बात हम कैसे कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है ये बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चा? अरे बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर है? ठीक, अब फिर से देखो, फिर से देखो। सर आपने कहा ए और बी, क्या हमको याद है और ऑपरेटर क्या कहता था? इफ एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट और ऑपरेंड इज ट्रू, देन द रिजल्ट इज ट्रू। ऐसे ही तो पढ़ा है ना हमने। एक्चुअली ट्रू नहीं होता, क्या होता है अब समझेंगे, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। सर अगर मैं आपसे कहूं, अगर मेरे को पता चल गया कि ए ट्रू है, क्या हमें बी की जरूरत है? इफ ए इज ट्रू, क्या हमें इसका आंसर देने के लिए बी की जरूरत है? इफ ए इज ट्रू, डू आई नीड टू डिपेंड ऑन बी टू आंसर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए और बी? सर इफ ए इज ट्रू द रिजल्ट इज, अरे जस्ट टेल मी ना। हाँ सर, दैट इज वाई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ ए इज ट्रू, इट रिटर्न्स, इट से मेरा मतलब है और ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ए, otherwise it returns B। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इतनी सी चीजें हैं, जरा जरा सी चीजें हैं, दिमाग में कचरा भर रखा है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, है ना। बातें बनवा लो बस इनसे। पिज्जा खाते हैं, अरे पिज्जा मत खाया करो, अखरोट वखरोट खाया करो तुम लोग, ठीक है। तो जरा सोच के मुझे बताइएगा 10 और 20 क्या रिजल्ट आने वाला है? क्या रिजल्ट आने वाला है? सर फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, इसीलिए द आंसर इज फर्स्ट ऑपरेंड। डन है सर, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 0 एंड 20.3। अब बताओ जल्दी से, सर फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, तो अब रिजल्ट क्या आएगा? द आंसर इज सेकंड ऑपरेंड। सही है? ओ नहीं सर, सोच के बताइएगा, जल्दी से, जल्दी से बताइए। सर मैंने एंड कर दिया सर 0 और 20.3 समझ गए ना? इसको समझ गए या नहीं? देखो मैं बीच बीच में ऐसा कर देता हूं,
मैं बीच बीच में ऐसा कर देता हूं तो परेशान मत होना, ठीक है सर। फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, सो द रिजल्ट इज, जल्दी से बताओ, अरे सेकंड ऑपरेंड। सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। पंकज और शर्मा, आंसर इज पंकज। अरे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, बट इफ आई गिव एम्प्टी स्ट्रिंग एंड आई विल से पंकज, व्हाट इज द आंसर? पंकज। बेटा क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? अरे सिंचैन यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो अब सिंचैन आया, एक सिंचैन है, एक सिंचैन है जो ये कह रहा है बोथ आर फॉल्स। अरे यार बोथ से मुझे मतलब ही नहीं बेटे, फर्स्ट ऑपरेंड को देखो, फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू नहीं है, दैट मींस जो भी आंसर है ये है, बात खत्म यार। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? व्हेन बोथ इज फॉल्स, अरे यार डिपेंड तो या तो इस पे कर रहा है या इस पे कर रहा है। इफ दिस इज ट्रू द आंसर इज दिस, अदरवाइज द आंसर इज दिस। अदरवाइज का मतलब नहीं समझते क्या? अरे अदरवाइज का मतलब नहीं समझते क्या भाई? अगर ये फॉल्स है तो आंसर है सेकंड वाला, बात खत्म यार। अरे बेटा पिज्जा वीजा खाना छोड़ दो, अखरूट वगैरह खाया करो, ठीक है? रट्टाफिकेशन बंद कर दो, रट्टाफिकेशन बंद कर दो प्लीज, रट्टाफिकेशन बंद कर दो। हाँ अखरूट खाओ, बादाम खाओ, गर्मी मत खा लेना और दिमाग गर्म हो जाएगा, ठीक है? भिगो के खाया करो, कुछ तो यहां पर इंप्रूव हो। अब सर जब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, तो नॉट को अगर आप फॉल्स दोगे तो इसका आंसर ट्रू आएगा, इसको अगर कुछ भी चीज ट्रू दोगे तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, आया ना? ये तो रही बुलियन की बात। नॉन बुलियन के लिए मैं बता चुका हूं, नॉन बुलियन के लिए मैं बता चुका हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नॉट ऑफ टू, सर टू का मतलब ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर फॉल्स आएगा। हाँ पिज्जा महंगा नहीं है, अरे वाह, कोई कह रहा है मेरे से पिज्जा महंगा नहीं है। पिज्जा महंगा नहीं है क्या? महीने में 4 पिज्जा खाओगे उतने में तो आ ही जाएंगे, महीने में 4 पिज्जा भी खाओगे हैं उतने में अखरोट बादाम आ जाएंगे कि महीने भर काम चल जाए तुम्हारा, ठीक है? झूठ मत बोला करो। चलिए भैया, भैया जल्दी तो नहीं चल रहे ना अपन, एकदम स्पीड सही है ना? सर आपने कहा नॉट ऑफ 10, ओके। आपने कहा नॉट ऑफ 10.0, ओके। आपने कहा नॉट ऑफ पंकज, अरे ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट जैसे ही आप कहोगे नॉट ऑफ 0 ट्रू, आप कहोगे नॉट ऑफ 0.0 ट्रू, आप कहोगे नॉट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू, आप कहोगे नॉट ऑफ 0+0j, अरे ट्रू यार। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? ठीक है,
अब देखिए देन एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। एक टॉपिक आता है लॉजिकल कवर्ड। लॉजिकल कवर हो गया ना हमारा, अरे लॉजिकल कवर्ड हो गया ना। हाँ सर, इसमें हमने क्या पढ़ा है, एंड और नॉट। इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है सर। सर बिटवाइज ऑपरेटर, अब देखो बिट, जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में एक डिजिट को डिजिट कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक डिजिट को बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक डिजिट को बिट कहते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में एक डिजिट को बिट कहते हैं बेटा, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ 0-1 की फॉर्म में होता है, सब कुछ 0-1 की फॉर्म में होता है, ठीक है सर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब होता है 10, तो बचपन से लेके जो भी आप आज तक, बचपन से लेके इंटर तक जो कुछ आप पढ़ते आ रहे थे, उस नंबर सिस्टम का नाम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं, बाइनरी में 0 से लेके 1 तक होते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है सर, सबको क्लियर है, ठीक है सर। अगर मुझे बाइनरी समझना है तो मुझे दो चीजें आनी चाहिए। मान लो किसी ने मेरे को 23 दिया, अब ये 10 क्या बता रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, अगर आप डिजिटल लॉजिक पढ़ते हो, ठीक है। या फिर सिंपली मैं आपसे बोलूं 23 डेसिमल में है, तो मुझे इसका बाइनरी क्या आएगा, मुझे निकालना है इसका बाइनरी क्या आएगा, यानी कि डेसिमल से बाइनरी कैसे निकलता है। भैया जो लोग जानते हैं, 2 मिनट का टाइम दो, खत्म कर रहा हूं टॉपिक, ठीक है। 23 सर कैसे कंप्यूट करना है, जो भी आपको कन्वर्ट करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहां रिमाइंडर लिखेंगे और यहां कोशेंट लिखेंगे। तो 23 को अगर आप 2 से भाग देंगे, कोशेंट क्या आएगा सर, 11 बार 22 आ जाएगा, 11 बार 22, यानी कि कोशेंट आपका क्या आया। जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप 23 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम, डोंट वरी कैसे आया कैसे नहीं, ये तो सब जानते होंगे ना सर, 11 टाइम्स, और रिमाइंडर देखिए क्या आया सर, दिस इज द रिमाइंडर ना, दिस इज द रिमाइंडर, सो आई पुट ओवर हियर। अब जो काम मैंने 23 के साथ किया था, वही काम इस कोशेंट के साथ करूंगा। तो अब मैं इस 11 को 2 से भाग दे रहा हूं, तो बेटा कोशेंट क्या आएगा सर, 2 5 जा 10, और रिमाइंडर बचेगा 1। अब नया कोशेंट कौन है, 5, मैं 5 को 2 से भाग दूंगा, तो सर 2 2 जा 4, यानी कि कोशेंट आया 2, और क्योंकि 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब मैं जब 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, जब 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा एंड द रिमाइंडर इज 0, बिल्कुल सही है। तो 2 से 2 को दिया, कोशेंट आया 1 एंड द रिमाइंडर इज 0। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं सर। अब देखो जब 2 को 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, बेटा 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप कहोगे 1 टाइम, यहां हम बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं क्या, नहीं सर। तो अगर आप 1 टाइम भी सोचोगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दैट मींस 0 टाइम्स इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1 एंड योर कोशेंट इज 0। अंडरस्टैंड सर, 1 को 2 से डिवाइड किया, द कोशेंट इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1। You need to stop this process whenever the quotient becomes 0. आपको रुक जाना है जब quotient की वैल्यू 0 आ जाए, हाँ या ना। सो कैन आई, अब सर 23 का बाइनरी क्या आया, बेटा इन रिमाइंडर्स को उल्टे ऑर्डर में लिख लेना है। दैट मींस 23 का बाइनरी क्या आया, 10111। इज दैट ओके, इज दैट ओके। डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, इज दैट ओके, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, क्या सबको ओके है, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, जल्दी से बता दो। नॉन सीएस वालों से पूछ रहा हूं, नॉन सीएस वालों से पूछ रहा हूं, जल्दी से बता दो। देखो मैं अपनी तरफ से एफर्ट दे रहा हूं, पर आपका भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। आपको कुछ नहीं आ रहा, देखो मैं एक लिमिट तक आपको बता सकता हूं। आप जो नॉन सीएस वाले हैं, प्लीज गूगल पर जाके थोड़ा सा सर्च करिएगा, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन।
ठीक है, कोशिश कीजिएगा एक बार, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा, है ना, क्योंकि मैं डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, पर थोड़े से एफर्ट आपको भी अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब सर दूसरा काम भी तो हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर को, मान लीजिए मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इससे डेसिमल कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर दिया जाता है तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो। सर इसको लिखते हैं हम 10 की पावर 0, इसको लिखते हैं 10 की पावर 1, इसको लिखते हैं 10 की पावर 2, और इसको अरे 5th क्लास में सिखाया जाता है शायद ये, अरे बोलो बोलो, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ऐसे ही निकालते हो ना। पावर 10 की क्यों होती है, कभी सोचा 2 की क्यों नहीं होती, 3 की क्यों नहीं होती, क्योंकि नंबर सिस्टम डेसी 10 सिंबल होते हैं, नंबर सिस्टम में 10 सिंबल होते हैं, इसलिए पावर 10 की होती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं, 2, इसलिए पावर किसकी होगी, 2। इज दैट ओके? ठीक है, तो मैं यहां से इसको लिख रहा हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। क्या सबको क्लियर है? अश्विनी जी कह रहे हैं लड़कपन के वो सुहाने दिन, अरे जय हो भैया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। तो यह आएगा 1 इंटू 16 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। So can I write 16 plus 0 plus 4 plus 2 plus 1 which is 23? बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने जब 23 का बाइनरी निकाला था तो ये आया था, तो जब इससे डेसिमल निकालेंगे तो 23 आना चाहिए। बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैंने ये क्यों बताया, अब ये आपके लिए जानना जरूरी है कि मैंने ये क्यों बताया बाइनरी। सर क्योंकि बिटवाइज जो ऑपरेटर्स हैं, जो बच्चे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ना, बिटवाइज ऑपरेटर किस पर काम करते हैं, सर बिट्स पर काम करेंगे। बिट्स मतलब जो भी आपका ऑपरेंड है उसकी बाइनरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एम आई राइट? पीएसएस जी कह रहे हैं आज की क्लास बहुत है, बहुत है मतलब बंद कर दें क्लास। सबको समझ में आ गया, लेकिन सब बस ये बता दो सबको समझ में आ गया? अच्छा 3 लेक्चर और हैं आज, ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्टॉप कर देता हूं, शाम को 4 बजे मिलते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 10 मिनट और लेता मैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज 4 क्लासेस हैं आप लोग एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल भी नहीं, जब भी आपको लगे कि आज का डन है एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ाऊं? ठीक है, तो बाइनरी वैल्यू, अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर बहुत सारे हैं। बिटवाइज में सबसे पहला है एंड, इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। क्योंकि ये बिटवाइज है, मान लो आप इसको कहते हो 5 and 6, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना पड़ेगा, 5 का बाइनरी निकालना पड़ेगा।
5 का बाइनरी निकालना पड़ेगा। क्या आप लोग मुझे 5 का बाइनरी निकाल के बताएंगे? क्या आप लोग मुझे 5 का बाइनरी निकाल के बताएंगे? क्या आप लोग मुझे 5 का बाइनरी निकाल के बताएंगे? 0101, मैंने जानबूझ के 0 लिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिमिलरली हम 6 का बाइनरी निकालेंगे, लेकिन बिट सेम रखिएगा। तो 6 का बाइनरी क्या आएगा? 0110। ठीक है, हाँ या ना? अब क्योंकि बिट वाइज का मतलब क्या है? इसका ये वाला बिट, इसका ये वाला बिट, इन दोनों की आप एंडिंग करेंगे। तो बेटा मुझे बताओ एंड का मतलब क्या था? क्या किसी को याद है एंड का मतलब? एंड का बेसिक मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई था। अगर दोनों वैल्यू नॉन जीरो होंगी तो आंसर नॉन जीरो आएगा, हाँ या ना? ठीक। अच्छा, अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है, आंसर क्या आएगा? बोलो यार। तो 1 एंड 0 का रिजल्ट क्या आएगा? 0। 0 एंड 1 का रिजल्ट क्या आएगा? 0। 1 एंड 1 का रिजल्ट क्या आएगा? 1। 0 एंड 0 का रिजल्ट क्या आएगा? 0। यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है सर? इसका आंसर 0100 आने वाला है। अब 0100 क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि ये तो बाइनरी है। अरे अगर आप बाइनरी है तो आप निकाल सकते हो ना इसको। तो सर बाकी सब तो 0 है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ, क्या सबको ओके है? बच्चा पार्टी, क्या सबको ओके है? सर हमने कहा बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स, पहली चीज तो ये याद रखना, बिटवाइज ऑपरेटर पहली चीज तो ये याद रखना, सिर्फ इंट एंड बूल पे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ मत देना। अब मैंने कहा a इज इक्वल टू 5 एंड 6, ठीक है, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग a, द आंसर इज 4। क्लियर? बट इफ यू ट्राई समथिंग लाइक दिस, अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर किसी फ्लोट टाइप पर वर्क करेंगे, आपको पता है ना क्या होने वाला है? ठीक है, ठीक है, अरे बोलो ना यार। लेकिन ये काम करेगा क्या? ये काम करेगा क्या? हाँ सर, 1 एंड 1, द आंसर इज 1। इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? भाई देखो, इससे ज्यादा ना मैं तेज चल पाऊंगा ना इससे ज्यादा स्लो चल पाऊंगा। ठीक है सर। सिमिलरली दूसरा बिटवाइज क्या है? बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज और। ठीक, अब पहले तो ये समझते हैं और का मीनिंग क्या था। और का मीनिंग याद है आपको? अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होता था, लेकिन यहां पर हम बिट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं 0 ऑरिंग विद 1, सर द आंसर इज 1। अगर मैं आपसे कहूं पहला बिट 1 है, दूसरा 0 है, द आंसर इज 1। दोनों बिट 1 है, द आंसर इज 1। दोनों बिट 0 है, द आंसर इज 0। दैट मीन्स इफ at least one bit is 1, the result is 1। ठीक है, ठीक है। तो पिछले वाला ही क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा a इज इक्वल टू 5 और 6, तो पहले हम 5 का बाइनरी निकालेंगे। तो 5 का बाइनरी आएगा 0101, फिर हम 6 का बाइनरी निकालेंगे 0110। अब देखिए 1 और 0 1 आने वाला है, इन दोनों में एक जगह 1 है, 1 1 0, लेकिन ये तो बाइनरी है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आंसर इज 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। सो इट इज 4 प्लस 2 प्लस 1
द आंसर वुड बी 7। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर, बोलो ना। आपने कहा 5 oring with 6 and then you are saying a. The answer is 7. Is it clear? Is it clear? सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक। मेरे ख्याल से बिटवाइज में यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बाकियों के बारे में जानने से आपको डेटा साइंस में कुछ भी फायदा नहीं होगा, पर मैं बता दे रहा हूं। एक होता है बिटवाइज एक्सॉर। अब ये क्या करता है, अगर मैं आपसे कहूं if bits are same the answer is 0, if bits are different, if bits are different the answer is 1, otherwise the answer is 0। ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं a is equal to 5 XOR 6, सर 5 के लिए द आंसर इज 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0। ओके, बिट्स आर सेम 0, बिट्स आर सेम 0, बिट्स आर डिफरेंट 1, बिट्स आर डिफरेंट 1। So the answer is 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। So the answer is 2 की पावर 1 plus 2 की पावर 0, which is 2 plus 1, the answer is 3। Clear? Clear? Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? भाई हमने कहा a is equal to 5 XOR 6। If I print a, the answer is 3। क्या सबको क्लियर है? जल्दी से जवाब दीजिए, सबको क्लियर है? ऑल्दो देयर आर मोर बिटवाइज ऑपरेटर, पर उनकी अगर जरूरत पड़ेगी तो ही मैं पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, देन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा। कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए हमें इनकी, इसीलिए बस मैं इन्हें कवर नहीं कर रहा हूं। परेशान मत होना, अगर मुझे लगेगा इनकी जरूरत है तो मैं जरूर कराऊंगा। आपको कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। देखो, इतना भरोसा तो आपको हो ही गया होगा कि मैं कहीं से लेके कहीं तक किसी टॉपिक पर आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ट्रस्ट आपको मुझ पे करना ही पड़ेगा। मैं यार जो इतना बेसिक पढ़ा रहा है उस पर ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं बड़ा टिट फॉर टैट वाला आदमी हूं। मेरी फिलॉसफी हमेशा यही रहती है कि मेरे जीने से अगर 4 लोग मरते हैं तो बेहतर है वो मर जाए, मैं तो जीऊंगा यार, मैं तो जीऊंगा। जिंदगी बड़ी कीमती है, मैं तो जीऊंगा और एकदम छाती चौड़ी करके जीऊंगा, ठीक है। शयन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको डाउट क्लियर हो रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? शयन, आप डाउट कितने भी पूछिए, पर मुझे ये बताइए आपको डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। जो मैं आपको डाउट का आंसर देता हूं, जितनी मेरी काबिलियत है, वो क्लियर हो रहे हैं आपको? अश्वनी, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं नहीं चाह रहा कि कोई रिस्क लिया जाए, है ना। इसीलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार है, जो पेपर है वो पहली बार है ना। तो मुझे नहीं पता कि यार क्या पूछ लेंगे।
सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू एवरीथिंग दैट इज देयर इन पाइथन, मतलब जितना मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।